वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है। इससे पहले हमने जो इसकी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए पावर एन माइनस बी पावर एन, जब एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं ए पावर एन को लूँ, ए पावर एन को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी प्लस बी पावर एन, है ना। ये तो फिर से ए पावर एन ही हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, इसको मैं ए मान लूंगा और ये है बी। ठीक है, जब भी मैं एक्सपेंड करूंगा, समझ गए इतना? हाँ सर, ए माइनस बी इसका फैक्टर आना चाहिए। आराम से करेंगे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। कैसे करते हैं? एन सी जीरो ए पावर एन, ए क्या है? ए माइनस बी पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर ए है ए माइनस बी, है ना, पावर एन माइनस वन अब हो जाएगी, पहले एन फिर एन माइनस वन इंटू बी, बी यहां पर बी ही है ना, प्लस डैश 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 कहां तक? एन सी एन तक, वहां पर बी की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। सर यहां तक ठीक है? हाँ, आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करनी आती होगी। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था, 7.1 में भी बताया था और यहां भी बोल रहा हूं। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर से? ए माइनस बी प्लस बी कैंसल हो गए। अब ये फिर से ए पावर एन ही बचा, इज इक्वल टू एन सी जीरो वन के बराबर ए माइनस बी पावर एन प्लस यहां पर क्या है? एन सी वन ए माइनस बी पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन वन के बराबर और ये बी पावर एन। ठीक है? हाँ सर, ए पावर एन इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या निकालूंगा कॉमन? देखो यहां पर भी है ए माइनस बी, यहां पर भी है ए माइनस बी, फिर सब जगह है ना ए माइनस बी, मैं निकालूंगा कॉमन ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने कॉमन निकाला, ए माइनस बी कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? देखो ये है ए माइनस बी पावर एन, इसमें से एक गया तो ए माइनस बी पावर एन माइनस वन बचेगा, एक बाहर। हाँ सर, प्लस एन सी वन ए माइनस बी पावर एन माइनस वन था, एक और बाहर गया तो एन माइनस टू इंटू बी प्लस डैश डैश डैश। इस बी पावर एन ये है प्लस में, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहां था ए पावर एन माइनस, ये था प्लस, ये यहां के माइनस बनेगा, माइनस बी पावर एन। यहां तक ठीक है? हाँ सर, इस बी पावर एन को मैंने यहां भेजा, यहां कुछ नहीं बचा तो फिर आप जीरो रख सकते हो, प्लस जीरो लास्ट में। ए पावर एन माइनस बी पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू, इसको मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू के मान लूंगा, इसको मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू के मान लूंगा। इसका मतलब अगर मैं इस ए माइनस बी को यहाँ भेजूँ तो ये इसको डिवाइड हो करेगा, है ना। इसका मतलब ए पावर एन माइनस बी पावर एन इसका ये फैक्टर है, देयरफॉर ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए पावर एन माइनस बी पावर एन। ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट हमें करना है रूट 3 प्लस रूट 2 पावर 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 पावर 6। ये ए प्लस बी पावर 6 उस वाली फॉर्म में है ना, और ये ए माइनस बी पावर 6। पहले मैं ए प्लस बी पावर 6 करूंगा फाइंड, ए प्लस बी पावर 6 किसके बराबर आएगा? 6 सी जीरो ए पावर एन प्लस 6 सी वन ए पावर एन माइनस वन, मतलब 6 माइनस वन 5 इंटू बी प्लस 6 सी टू ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6 सी थ्री ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6 सी फोर ए स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 6 सी 5
ए बी पावर 5 प्लस 6c 6 ए पावर 0 वो 1 हो जाएगा, बी पावर 6। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब मैं करूँगा a माइनस बी पावर 6। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो फॉर्मूला इसकी और इसकी, ये करके एक्सपेंड करके, लेकिन उससे लेंथी हो जाता है। अब देखो आराम से मैं कैसे करूँगा, ईजी हो जाएगा। a माइनस बी पावर 6, पहली टर्म तो यही आएगी 6c0 a पावर 6। अब यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर b के बदले माइनस b, तो यहाँ पर माइनस लगाना है साइन। 6c1 a पावर 5 b, b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 6c2 a पावर 4 b स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस 6c3 a क्यूब b क्यूब, प्लस पावर 4 है, a1 है तो प्लस ही रहेगा, 6c4 a स्क्वायर b पावर 4। यहाँ पर माइनस पावर 5 है ना, 6c5 a b पावर 5 और प्लस 6c6 b पावर 6। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब मैं करूँगा a प्लस बी पावर 6 माइनस a माइनस बी पावर 6। ठीक है, फिर मैं लास्ट में ये वैल्यूज रखूँगा। इसमें से ये माइनस करना है, इसको माइनस लगेगा आगे, है ना, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसर, ये माइनस था, इससे पहले माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखो 6c1 किसके बराबर होता है सर? 6 के। 6 a पावर 5 b, ये प्लस बन जाएगा, है ना, जब यहाँ माइनस लगेगा, इसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस 6 और ये 6 12 a पावर 5 b, ये माइनस बनेगा, ये और ये कैंसल, ये प्लस 6c3 20 के बराबर होता है, 20 प्लस 20 40 a क्यूब b क्यूब, ये और ये कैंसल, प्लस 6c5 6 के बराबर, 6 प्लस 6 12 a b पावर 5 और ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब मैं ये वैल्यूज रखूँगा, a के बदले √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6 इज इक्वल टू 12 a पावर 5, a के बदले √2 सॉरी √3 की पावर 5 इंटू बी के बदले √2 प्लस 40 ए है √3 पावर 3, बी है √2 पावर 3 प्लस 12 ए के बदले √3 बी के बदले √2 पावर 5। अब हमें इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, किसके बराबर आएगा? देखो ये है 12 √3, इसकी पावर है 5, ऐसे √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आएगा, और यहाँ से भी इन दोनों में से भी एक 3 आएगा, 3 3 आर 9 और ये √3 9√3। ठीक है, 12 इसके बदले 9√3 और ये √2 मल्टीप्लिकेशन में प्लस 40 √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इन दोनों में से 3 √3 आएगा, 3 √2 का क्यूब, वैसे √2 इंटू √2 स्क्वायर रूट कैंसर, 2√2 आएगा, 2√2 प्लस 12 √3, जैसे ये आया था 3 3 आर 9, वैसे ये भी आएगा, √2 इंटू ये आएगा 2 इंटू √2, है ना, दो पेयर्स हो जाएंगे 4, √2 इंटू टू हो जाएगा, √2 इंटू फिर से 2 और एक √2 5 है ना। हाँ सर, ये 4√2 बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? 9 2 आर 18, 9 1 आर 9 और वो एक 108 √2 इंटू √3 प्लस 2 3 आर 6 4 आर 24 और ये 0 √3 इंटू √6 प्लस ये 48 √3 इंटू √6, इनका सम करोगे, देखो 108 √6 120 240 √6 48 √6, तो क्या आएगा आंसर आपका? 396 √6। ये आपका आंसर आ जाएगा।
आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4। क्या है, इस वाली फॉर्म में नहीं है? हाँ सर, एक्स प्लस वाई पावर 4 इस वाली फॉर्म में है। हाँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर है और वाई की वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1। पहले मैं ये एक्सपेंड करूँगा, किसके बराबर आएगा? 4c 0 एक्स पावर 4 प्लस 4c 1 एक्स क्यूब वाई प्लस 4c 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स वाई पावर 3 प्लस 4c4 एक्स पावर 0 वो तो 1 ही हो जाएगी और वाई पावर 4। अब मैं करूँगा फाइंड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई पावर 4 सेम ही आएगा फर्स्ट टर्म। जी सर, 4c0 एक्स पावर 4। सेकेंड टर्म में ये माइनस आएगा ना सामने, इसलिए यहाँ पर माइनस, वाई की वजह से यहाँ पर माइनस लगेगा। 4c1 एक्स क्यूब वाई, वाई स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा। 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर फिर से माइनस लगेगा, माइनस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 वाई पावर 4। ठीक है जी। हाँ सर, अब हमें इन्हें क्या करना है? ऐड करना है। एक्स प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई पावर 4। जब भी मैं ऐड करूँगा, देखो ये तो हो गया 1 के बराबर, 4c0 1 के बराबर। एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 ट्वाइस एक्स पावर 4 आएगा। हाँ सर, ये है प्लस और ये है माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 4c2 किसके बराबर होता है सर? 4c2 6 के बराबर। हाँ, 6 प्लस 6 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये तो गया कैंसिल, प्लस 4c4 1 4c4 1 वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4 ट्वाइस वाई पावर 4 के बराबर आएगा। हाँ सर, अब मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा? ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4। वो किसके बराबर आएगा? देखो, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर है प्लस बी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इसका रूट पावर 4। किसके बराबर है वो? 2x पावर 4 2x पावर 4। एक्स क्या है यहाँ? ए स्क्वायर, इसकी पावर 4 कर देनी। देखो, एक्स के बदले ए स्क्वायर, इसकी पावर कर देनी है 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर, एक्स है ए स्क्वायर, 12 एक्स के बदले ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर, वाई के बदले क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। जी सर, प्लस ट्वाइस वाई के बदले क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, बस इसे आप सिंप्लीफाई करना है। 2 ए पावर 2 4 आर 8, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, प्लस 12 ये हो जाएगा ए पावर 4 और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या है? रूट से स्क्वायर से रूट कैंसल, इसकी मल्टीप्लिकेशन में है ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर थी 4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा। अब देखो, ये हो जाएगा 2 ए पावर 8 प्लस 12 ए स्क्वायर, ए पावर 4 और ए स्क्वायर
ए पावर 6 हो जाएगी, बेस आर सेम पावर आर एडेड, हाँ सर। फिर माइनस 12 इंटू ए पावर 4, इसका 1 के साथ करना है तो यही आएगा 12 इंटू ए पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। 2 तो गया, इसको हम फॉर्मूला से करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, ए के बदले ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले 1, माइनस 2ab, 2 इंटू ए के बदले ए स्क्वायर इंटू बी के बदले 1। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। 2 टाइम्स ए पावर 8 प्लस 12 टाइम्स ए पावर 6 माइनस 12 टाइम्स ए पावर 4 प्लस ये क्या बनेगा आप? 2 टाइम्स ए पावर 4, मैं डायरेक्टली कर दूं? हाँ, ये बनेगा 2 टाइम्स ए पावर 4, जी सर, प्लस 1 है यहाँ, 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 आर 4 ए स्क्वायर। सही है? हाँ सर। 2 इंटू ए पावर 8 प्लस 12 ए पावर 6, ये है माइनस 12 ए पावर 4 और ये है प्लस 2 ए पावर 4, तो माइनस 10 बचेंगे, माइनस 10 ए पावर 4 और ये मैं लिखूंगा माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। हमें सिर्फ 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स यूज करनी है। 0.99 पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 0.01 पावर 5, यही लिख सकता हूँ? हाँ सर। अब हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, 5c 0 a पावर n 1 पावर 5 प्लस 5c1 1 पावर 4 इंटू बी है 0.01 प्लस 5c2 a पावर 3 0.01 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स यूज़ करनी। 5c0 तो 1 होता है, 1 पावर 5 भी 1 ही होता है। ठीक है जी? हाँ सर। अब यहाँ पर आराम से ध्यान से देखना है, ये जो था ना, ये 0.01 ये था माइनस का, है ना, ये था माइनस का। यहाँ मैंने माइनस नहीं रखा, स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वैसे ही हट जाएगा, प्लस 5c1 5 के बराबर इंटू माइनस 0.01। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। प्लस 5c2 10 के बराबर, 10 इंटू 1 10 के बराबर, और 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा? या फिर ऐसे रख दो 0.01 इंटू 0.01। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। 1 आपका एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 0.05 यही आएगा। हाँ सर। प्लस 10 इंटू 0.01, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0.001 यही आएगा। हाँ सर। इसका इसके साथ प्लस करूंगा तो 1.001 माइनस 0.05, तो आंसर क्या आएगा? 0.951। ये हमने अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको मैं ए मान लूंगा और इसको मैं बी मान लूंगा। लगाइए आप बाइनोमियल थ्योरम। कैसे करते हैं? 4c0 ए पावर 4 ए के बदले 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 प्लस 4c1 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, है ना। पहले ए की पावर
4 होती है, n होती है, फिर n-1 इंटू बी क्या है -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4c2। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी अब 1 + x/2 पावर 2 इंटू बी क्या है -2/x, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4c3 1 + x/2 इसकी पावर 1 हो जाएगी इंटू बी क्या है -2/x, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 4c4 a पावर 0 वो तो 1 ही हो जाएगा इंटू -2 डिवाइडेड बाई x पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो, अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करना है। 4c0 किसके बराबर होता है सर? 4c0 1 के बराबर होता है। 1 इंटू 1 + x/2 पावर 4 यही आ जाएगा। अब इसको भी फिर से बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करनी है। अगर मैं फिर से करूँगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, पुट वैल्यूज़। क्या आएगा आपका 1 + 2x। जब आप इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा 1 + 2x + 3x/2 3x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या आएगा 3x/2 और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा और फिर प्लस इस पर हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है फिर से, है ना। 4c0 जैसे हमने इस पर करी, इस पर मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़, ठीक है। हाँ सर, x³/2 और फिर प्लस x पावर डिवाइड बाई 16, x पावर 4 डिवाइड बाई 16 यही आएगी। फिर से क्रॉस चेक करो। हाँ सर, यही आएगी, है ना। आप इस पर देख लो, फिर से हमें यही मिलेगा प्लस 4c1 4 ही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा प्लस इंटू माइनस 4c1 4 के ही बराबर 4 2 r 8 इसके डिवाइड में x इंटू ये बनेगी फॉर्मूला 1 + x/2 का क्यूब किसके बराबर a³। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा प्लस 3a² a² तो 1² 1 ही आएगा b x/2 प्लस 3ab² a मैं लिखूंगा ही नहीं, b² x/2² प्लस b³ x डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ठीक है, ये मैंने इस पर फॉर्मूला लगा दी। अब इसके देखो, फिर हमें प्लस लिखना है। प्लस 4c2 किसके बराबर होता है सर? 4c2 6 के बराबर। हाँ, -2 का स्क्वायर 4 और ये x² 4/x², 4 6 आर 24 डिवाइडेड बाई x²। मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 + x/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा a² 1² प्लस 2ab के बदले x/2 प्लस b² b है x/2 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है? हाँ सर। प्लस 4c3 4 के बराबर ये क्या हो जाएगा 2 2r 4 2r 8, है ना, लेकिन माइनस, इसलिए यहां भी माइनस आएगा। माइनस 2 2r 4 2r 8 8 4r 32 डिवाइड बाई x³, 32 डिवाइड बाई x³, है ना। यस सर। मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसके 1 डिवाइडेड बाई 1 + x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। हाँ सर। प्लस 4c4 1 के बराबर -2 पावर 4 2 2r 4 2r 8 2r 16 डिवाइडेड बाई x पावर 4। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। इसको तो रखो ऐसे ही 1 + 2x प्लस 3x² प्लस x³ डिवाइडेड बाई 2 प्लस x पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस, अब देखो 8/x इंटू 1 8/x ही आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4r 4 3r 12 और ये x और x कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा ऊपर x², नीचे 4 2r 8, है ना, 2 3r 6। फिर से देखो 2 का स्क्वायर 4 1r 4 2r 2 3r 6, ये x² और ये x, यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक x बचेगा, है ना। हाँ सर।
प्लस इंटू माइनस, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब, हाँ सर, एक्स क्यूब डिवाइड बाई ये क्या है 2 2 4 2 8, 8 से 8 कैंसल, और ये क्या बचेगा अब, यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, हाँ है ना सर, हाँ 8 से 8 गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये है एक्स क्यूब, ये है एक एक्स, तो 2 बच जाएंगे, प्लस 24/x², इसका मुझे ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 24 ये हो जाएगा 24/x² ही हो जाएगा, हाँ सर 24 इंटू, देखो ये है 2x, ये है 1, नीचे बचेगा 1, प्लस 24/x प्लस x² नीचे 4 4 6 आर है ना 24, हाँ सर 6, और ये x² और x² कैंसिल, फिर है ये माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसका मैंने इसके साथ किया, माइनस इंटू प्लस माइनस 216 आर 16, ये है डिवाइड में हो जाएगा x², एक तो कटा ना, हाँ सर, प्लस 16 डिवाइडेड बाई x पावर 4, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, सिंपलीफाई करोगे, पहले तो लिखेंगे x पावर 4 डिवाइड बाई 16, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, फिर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स, स्क्वायर वाली टर्म्स, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये x² ही आएगा ना, 8 से 8 कैंसल, ये एक्स क्यूब और ये x, हाँ माइनस x² ही आएगा, 3x² में से 1 गया तो प्लस 2x² बच जाएगा, फिर x वाली टर्म्स, यहाँ पर है माइनस 6x, यहाँ पर है प्लस 2x, तो माइनस 4x हो जाएगा, हाँ सर, उसके बाद ये है 1, ये है माइनस 12, और ये है प्लस 6, 6 + 1 7, और ये माइनस 12, तो -5 आएगा, हाँ सर -5 आएगा, यहाँ पर है ये -8 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर है ये प्लस 24/x, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 24/x -8/x, x कॉमन है तो 24 में से 8 गए तो 16/x प्लस 16/x, उसके बाद यहाँ पर है 24x², 24x², और यहाँ पर है -16x², -16 डिवाइड बाई x², 24 में से 16 जाएंगे तो 8 बचेंगे, हाँ सर, और ये x² प्लस 8 डिवाइड बाई x², उसके बाद ये तो गया, फिर है ये -32/x³, और फिर है ये प्लस 16 डिवाइडेड बाई x पावर 4, ये था यहाँ पर 3x²/2, तो फिर यहाँ पर भी 3x²/2 ही आएगा, 2 मैं भूल गया था, अब ये 3x²/2 और ये -x², इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, प्लस 3x²/2 -x², ये 3x² ही हो जाएगा, ये 2x², 3 में से 2, x²/2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको मिटा देना है और x²/2 रख देना है, बाकी सब हमने सही किया है, ठीक है। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2ax + 3a² होल क्यूब, इसको मैं a मान लूँगा और इसको मैं b, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। चलो कैसे करते हैं, NC0, n के बदले 3, C0, a पावर n, a के बदले 3x² - 2ax, इसकी पावर 3 हो जाएगी, हाँ सर, प्लस 3c1 है ना, हाँ सर, a² a के बदले 3x² - 2ax इंटू b, b है 3a² प्लस 3c2
3c2 3x स्क्वायर माइनस 2ax इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी के बदले क्या है 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3c3, इसकी पावर 0 हो तो 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी 3a स्क्वायर पावर 3। ठीक है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 3c0 1 के बराबर। अब ये फिर से बन गई फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब, a के बदले 3x स्क्वायर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a के बदले 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर b के बदले क्या है 2ax प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर a के बदले 3x स्क्वायर 3ab स्क्वायर 2ax, इसका स्क्वायर माइनस b क्यूब, b के बदले क्या है माइनस 2ax, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने खोल ली फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। फिर है प्लस 3c1 3 के बराबर होता है। हाँ सर, 3 3 r 9 a स्क्वायर, ये बन जाएगी फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो होती है a स्क्वायर, a के बदले क्या है 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, a के बदले 3x स्क्वायर माइनस 2a, b के बदले क्या है 2ax प्लस b स्क्वायर, 2ax का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने खोल ली फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये खोल ली मैंने फॉर्मूला। प्लस 3c2 किसके बराबर होता है सर 3c2 तो 3 के ही बराबर होता है। हाँ, प्लस 3, अब ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 है ना। हाँ सर, 9 a पावर 4 बन जाएगा, a पावर 4 बन जाएगा, एक तो है स्क्वायर और ये 2 2 r 4 a पावर 4, ये 9 9 3 r 27 a पावर 4। उसके बाद अंदर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2ax, फिर है प्लस 3c3 किसके बराबर होता है सर 3c3 1 के बराबर। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 r 9 3 r 27, a पावर 2 3 r 6। ठीक है, हाँ सर, अब हम इसे फर्दर करेंगे सिंप्लीफाई। 3 स्क्वायर कितना होता है 3 3 r 9 3 r 27 x पावर 3 2 r 6 माइनस, अब आराम से देखना 3 2 r 6ax और ये मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 9x पावर 4। ठीक है, हाँ सर, प्लस 3 3 r 9x स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर है ना। हाँ सर, माइनस 2ax का क्यूब 2 2 r 4 2 r 8 a क्यूब x क्यूब प्लस 9a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 3 स्क्वायर 9 के बराबर 9x पावर 4 है ना। यस सर, माइनस 2 3 r 6 2 r 12 x पावर 3 और ये 12 a x पावर 3। ठीक है, 2 3 r 6 2 r 12 x क्यूब हो जाएगा और ये a प्लस 2 स्क्वायर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, फिर है ये प्लस 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर 3 7 r 21 3 2 r 6 और वो 2 81 बन जाएगा। फिर से देखो 3 7 r 21 3 2 r 6 और वो 2 81 a पावर 4 x स्क्वायर a पावर 4 x स्क्वायर
माइनस 2 7 आर 14, 2 2 आर 4 और वो एक 5, ए पावर 4 था और ये एक ए पावर 5 और ये x। ठीक है, हाँ सर, प्लस 27 ए पावर 6। यहाँ तक ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे अब। 27 x पावर 6 माइनस 6 9 आर 54, 54 ये हो जाएगा a और ये x पावर 5, x पावर 5 प्लस 9 4 आर 36 होता है सर, हाँ 36 x पावर 4 और ये ए स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर ये 9 9 आर 81, ए स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 9 2 आर 18, 9 1 आर 9 और वो एक 108 ए स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर और ये ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 9 4 आर 36 अगेन 36 ए स्क्वायर ए पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस 81 ए पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 54 ए पावर 5 और एक्स प्लस 27 ए पावर 6। अब हमें इसको करना है सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले लिखेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, तो ये तो है यहाँ पर 27 एक्स पावर 6, अब माइनस 54 ए एक्स पावर 5 ये ऐसे ही प्लस ये है 36 एक्स पावर 4 ए स्क्वायर, एक्स पावर 4 ए स्क्वायर और यहाँ पर भी है 81 एक्स पावर 4 ए स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है तो 36 और 81 हो जाएंगे 117 एक्स पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 108 एक्स ए क्यूब एक्स क्यूब, तो ये हो जाएंगे माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब। उसके बाद प्लस 36 ए पावर 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ए पावर 4 एक्स स्क्वायर, फिर से 36 और 81 कितना हो जाएगा प्लस 117 ए पावर 4 एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 54 ए पावर 5 एक्स प्लस 27 ए पावर 6। हमने इसे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये है इसकी एक्सपेंशन, ये है इसका आंसर। इसी के साथ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी ऑन बाइनोमियल थ्योरम वो हमने कंप्लीट कर दी। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।